बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हमेशा की तरह आज भी अबीरा फूड सीक्रेट्स में बन रही है बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। और ये है जी अचार, सरसों का अचार, गंदल से आप कह सकते हैं, गंदलों का अचार। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक अचार है। ऑर्गेनिक ये गंदल है और सरसों का साग है, गांव से आया है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का है और बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने क्या किया है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको धो के साफ़ सुथरा सा करके इसके डंठल मैंने काट लिए हैं। और अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने पानी बॉयल किया है, उसके अंदर इस सारे साग को डाल दिया है। 2 मिनट आपने 3 मिनट इस साग को इस पानी के अंदर रहने देना है। इस साग को आपने पकाना नहीं है, जस्ट आपने ब्लांच करना है इसके अंदर। अब आपने क्या करना है कि एक का आपने टोकरी या पच्छी इस तरह की कुछ चीज़ लेके, छन्नी वगैरह, और उसमें आपने ये साग डाल देना है एज़ इट इज़। ये ज़रा सा ठंडा हो जाए, इसको आपने चारपाई के ऊपर चादर बिछा के, साफ़ सुथरी सी चादर आपने बिछानी है, उसके ऊपर बिछा के आपने इसको एक धूप लगवा लेनी है। और साथ ही आपने इसके ऊपर नमक डाल देना है। नमक आपने इसके ऊपर पूरा छिड़क देना है। मतलब ये 10 किलो के करीब थी, ये गंदल जो थी वो 10 किलो के करीब थी। तो इसके ऊपर मैंने डाला है 2 कप बड़े भर के। मिसाल के तौर पे मैंने 1 पाव से 1.5 पाव इसमें नमक ऐड कर दिया और इसको पूरे के ऊपर नमक से आप ढक दें और फिर इसको आप मिक्स कर दें। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि अचार जब आपका यहाँ पे पक जाए या आपने इसको पानी से धो लिया या ब्लांच कर लिया, तो उसके बाद आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप हाथ लगाएंगी तो इसको ख़तरा होता है कि ये ख़राब हो जाएगा, इसमें फंगस वगैरह लग जाएंगी, इसको ख़राब होने का ख़तरा होता है। लिहाजा आपने इसको हाथ नहीं लगाना, आपने चम्मच के साथ ही इसको सही करना है, ठीक करना है। बड़े बुज़ुर्ग ये कहा करते हैं कि जो बंदा इसको शुरू से लेकर आखिर तक साफ़ करता है या सही करता है तो अचार को एंड तक वो ही करेगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मेथी दाना, सौंफ इसमें जाएंगे और 2 टेबल स्पून बड़े भर के आप सौंफ डालें। राई के इसमें जाएंगे। ये राई जो होती है वो इसका सरसों का बीज ही होता है, सरसों का दाना सा होता है। ये मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, कलौंजी इसमें जाएगी। और तकरीबन ये 4 टेबल स्पून इसके अंदर ये सब चीज़ें जाएंगी। 10 किलो हमारी गंदल है, सरसों का साग है। इसको आपने बहुत बारीक नहीं पीसना, दरदरा सा आपने इसको पीसना है। ये देखें, आपने इसको बारीक नहीं पीसना। ये मैंने पाउडर नहीं बनाया, सफ़ूफ इसका नहीं बनाया, इसको मैंने दरदरा सा पीस दिया है। गंदल को मैंने क्या किया है कि एक थोड़ी धूप लगवा ली है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये सारा मसाला इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क देना है। फिर भी आपसे मैं कहूँगी कि आपने इसको हाथ से टच नहीं करना, ठीक है। ये बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि शुरू से ये रवायत है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि दड़ा मिर्च इसके अंदर डाल देनी है। दड़ा मिर्च आपने डालनी है तकरीबन 8 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून फुल भर के मैंने वो जो पहाड़ वाले भरे हुए होते हैं ना टेबल, वैसे मैंने फुल भर के इसमें मैंने लाल मिर्चों का और हल्दी का डाल दिया। नमक मुझे ज़रा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि पानी निकलता है जब गंदल का, तो नमक ज़ाया हो जाता है उसके अंदर से। इसमें आधा किलो इसमें सरसों का तेल, खालिस तेल जाएगा। याद रखिएगा कि सरसों का तेल आपने बहुत अच्छा सा लेना है। जहाँ पे भी आप जाएं तेल लेने की, उनसे आपने कहना है कि हमें अचार के लिए ऑयल चाहिए, तो वो आपको अचार के लिए ऑयल अलहदा से देंगे और अच्छा और साफ़ सुथरा देंगे, ठीक है। दूसरे जो बाज़ार वाले ऑयल होते हैं वो मिलावट होती है उनमें, लेकिन जो अचार के लिए वो ऑयल देते हैं वो बहुत अच्छा ऑयल और बहुत अच्छी चीज़ आपने लेनी है। और मसाले भी आपने साफ़ सुथरे लेने हैं और ताज़े लेने हैं। मसाले भी आपने आम से नहीं लेने, ठीक है। और इनको आपने पीसना भी बहुत अच्छे तरीके से। फिर आपने क्या करना है कि इनको किसी बर्तन बड़े में, खुले में डाल के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने किसी जार में, बोतल में, बाल्टी में या किसी ऐसी चीज़ में आपने इसको ढक के रखना है कि जहाँ से ये बार बार आप हिला भी सकें इसको। ये थोड़ा सा आधा किलो ऑयल में से ये थोड़ा सा ऑयल बचा है। ये देखिए, अभी ये अचार तैयार नहीं है, लेकिन इसकी लुक देखें, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।